क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इस टाइप से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये जो ए बी साइड है ये ए डी के बराबर है, यानी कि हमारे पास ए बी है वो इज इक्वल टू दे रखा है ए डी की, और हमें जो एंगल ए दे रखा है इसी को ये बाइसेक्ट करती है लाइन ए सी। ए सी क्या करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये जो एंगल है अगर ये एंगल ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारी ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ए सी डी के। ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगी ए सी डी के। तो इसके अंदर हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो हमें ये गिवन है कि हमारी जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए डी के। तो हमारे पास ए बी है वो बराबर है ए डी के। आपको साथ में क्या लिखना है, रीजन लिखना है। रीजन इसके अंदर क्यों होगा कि हमारे पास ए बी है वो ए डी के बराबर क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर हमारी साइड ए सी है और इस ए डी सी के अंदर भी साइड क्या है, ए सी है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो ए सी है वो उस दूसरी ट्रायंगल की ए सी के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास दोनों साइड में एक साइड बराबर है, ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। ये साइड ए सी इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में ये साइड बराबर है। और ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। और हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो एंगल बी ए सी है, जो एंगल बी ए सी है वो बराबर है किसके, एंगल सी ए डी के। ठीक है, ये दे रखा है हमें क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट हमें पता है ना, ये हमें गिवन था कि हमारा जो एसी लाइन है ये इस ए एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, एंगल बराबर हो गया। तब हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, जिसके अंदर दो साइडें बराबर हो और एक एंगल बराबर हो। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, इस रूल से हम क्या बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल द ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। समझेगा, आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको वो रूल है वो रूल्स याद करने हैं और आपको जो चीजें दे रखी हैं वही लिख के आपने क्या बताना है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हमने क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। पहले की तरह इसमें भी क्या दे रखा है, हमें एक साइड बराबर दे रखी है और एक एंगल बराबर दे रखा है, यानी इसके अंदर हमें एक साइड ए डी इज इक्वल टू दे रखा है हमें बी सी के, और एक एंगल दे रखा है हमें डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर दे रखा है हमें एंगल ए बी सी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो हमारे पास पहले तो हमें प्रूव करना है कि हमारी जो ट्रायंगल है ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ए बी सी की। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन साइड है, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। और इस ट्रायंगल के अंदर भी हमारे पास तीन साइड है, एक ये रही और ये साइड तो हमें बराबर दे रखी है, यानी कि हमारे पास ए डी साइड है वो किसके बराबर दे रखी है, बी सी के। इसके अंदर रीजन क्या होगा, ये, क्योंकि हमें ये दे रखी है। और इसके अंदर हमारे पास एक जो साइड है ए बी, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, यानी कि हमारी जो ए बी साइड है वो दोनों के अंदर है, यानी कि दोनों के अंदर सेम होगी तो दोनों में बराबर होगी, और दोनों में बराबर होगी क्यों होगी, उसका रीजन हमारे पास क्या होगा कि वो साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। और हमें एक एंगल बराबर देते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर हमारा ये एंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर हमारा ये एंगल बन रहा है, यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो हमारे पास साइड एंगल या साइड एंगल साइड रूल से हमारे पास ये हमें दे रखा था, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल द ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ABC। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यही था कि हमें क्या करना है, इस ABD ट्रायंगल को ABC के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए जो हमारे इन रूल्स को फॉलो कर सके। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई और हमारा रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इस रूल से हमारे पास क्या होगी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि हमारी जो साइड BD होती है वो AC के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसी के अंदर अगर हम सेकंड पार्ट करेंगे, ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि हमारे जो ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल ABC के। अब हमारे पास जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास उसकी तीनों की तीनों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हमें प्रूव करने के लिए उसको तो ये रूल चाहिए, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं तो उसके तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों साइड्स बराबर होंगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें AB AB तो दे रखा है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड बराबर दे रखी है। दूसरी हमारे पास ये वाली साइड AD दे रखा है BC, ये हमारे पास क्या थी, कॉमन, तो ये हमें क्या दे रखा है, गिवन। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे पास जो थर्ड साइड होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास थर्ड साइड कौन सी है, हमारे पास इसकी थर्ड साइड है BD और इसकी थर्ड क्या है, AC, यानी कि हमारे पास जो AC है वो किसके बराबर होगी, BD के बराबर होगी। सेकंड पार्ट में आपने बस इतना ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास हमने अभी कहा था कि जब हमारे पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, तीनों साइडें तो यहाँ पे बराबर प्रूव होगी। अब तीनों एंगल कौन से बराबर होंगे, तो हमें ये देखा था कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर वो इस पूरे के एंगल के क्या है, बराबर दे रखा है। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल के बराबर होना चाहिए। यही बात है कि हमें क्या दे रखा है, एंगल हमें दे रखा है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। तो हमारे पास दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, ये D और ये C। इस एंगल को कैसे लिखेंगे, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BCA। अब तीसरा एंगल कौन सा बचा, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन एंगल कौन से है, एक वाला ये रहा, ये वाला आ गया, एक एंगल ये रहा, ये वाला आ गया, बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला एंगल बचा इस ट्रायंगल के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास ABD, एंगल ABD, और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कौन सा एंगल बचा, ये वाला तो आ ही गया पूरा का पूरा, ये भी आ गया, बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल BAC, एंगल BAC। तो हमारे पास अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसके तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें जो हमारी ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट दे रखी है किसके, ADB के। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी हो तो उसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक एंगल ये तो बराबर दे ही रखा था, हमें दो एंगल थे वो भी बराबर रखने हैं, और बराबर रखोगे तो आपको जो चाहिए, जो आपको प्रूव करना है वो उसी की प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमारी एक लाइन है AB, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस है BC और AD, ये दोनों बराबर दे रखी है, यानी कि हमारे पास जो BC है वो बराबर दे रखी है किसके, AD के। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ
क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल इसके अंदर भी है, ये साइड इस ट्रायंगल के अंदर भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो ये साइड हमारी क्या है? कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होता, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो एंगल BAC होगा वो एंगल ACD के बराबर नहीं होगा। क्यों होगा? तो ये कौन सी एंगल है? ये है हमारे पास अल्टरनेट एंगल। ये कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल। फिर हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल में इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो उस एंगल के अंदर हमारे पास DAC है, वो एंगल BCA के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अब जिस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो, तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल रूल हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि जो हमारी ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी इसके ट्रायंगल ACD। ये प्रूव करना था। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या कहता है कि हमारे पास कोई दो लाइन से एक एंगल बन रहा है A, ठीक है। इस A एंगल को हमने एक लाइन खींच दी L, जो इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर एंगल में काट रही है। यानी इस लाइन से जितना एंगल A बन रहा है इससे कितना एंगल बनेगा? A ही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या दोनों एंगल बराबर दे दिए हैं। फिर कहता है कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट B है, यहां से मैंने दो लाइन ड्रा की PQ एंड PP, जो इस लाइन के और इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है और ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। तो ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रूव करो कि जो ट्रायंगल हमारे पास APB है वो ट्रायंगल AQB के कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी कि APB ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या रूल लग रहे हैं हमारे पास? इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये नहीं पता चला कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जो थर्ड साइड बच गई ये वाली BD BC, ये हमें DE के बराबर प्रूव करनी है। बराबर प्रूव कब करेंगे, जब हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उनकी तीनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। तो इसके अंदर हमें दो साइड तो बराबर दे रखी है, कौन सी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर ये रही। तो हम पहला रीजन तो ये लिख देंगे कि यहाँ पे ये साइड बराबर दे रखी है गिवन, ठीक है। दूसरी फिर इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड इस ट्रायंगल के अंदर हमें इस साइड के बराबर दे रखी है, ये रही। तो हम क्या लिख देंगे, गिवन, ये दे रखी है। दूसरी हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर ये पूरा एंगल बनना चाहिए और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला पूरा एंगल बनना चाहिए। तो हमारा ये वाला एंगल है, इसकी कमी है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस एंगल के अंदर भी अब इतना जोड़ दूँ और इस एंगल के अंदर भी इतना जोड़ दूँ। दोनों तरफ जब सेम जुड़ता है तो आपको पता है जब दोनों तरफ हम सेम अमाउंट को ऐड करते हैं तो वो क्या रहता है, इक्वली रहता है। तो इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर दूंगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है, DAC, यानी कि अगर मैं एंगल DAC दोनों तरफ ऐड कर दूँ, दोनों तरफ ऐड कर दूँ, तो ये वाला एंगल तो पहले दे रखा था, अब इसके अंदर ये हो गया, ये पूरा बन गया। पूरा कितना है, BAC, यानी कि मेरा हो गया एंगल BAC इज इक्वल टू ये वाला एंगल हमें दे रखा था, उसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये पूरा बन गया। अब पूरा कितना है हमारे पास, EAD, एंगल EAD, ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल बराबर हो गया। तो अब आपको पता है जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, तो आपको पता है साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, हमारे पास ट्रायंगल ABC है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इसके ADE के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती हैं। तो दो साइड तो पहले दे ही रखी है, इसकी तीसरी साइड कौन सी बची, इस ABC की तीसरी साइड कौन सी बची, BC। हमारे पास BC है, वो इस ट्रायंगल के अंदर तीसरी साइड कौन सी बची, ये भी आ गई, ये भी आ गई, सिर्फ ये बची, ये कौन सी है, DE। तो हमारे पास DE के बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। और अगर आप ये ना लिखना चाहो तो आप इसके ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख सकते हो सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये ज्योमेट्री दे रखी है, इसके अंदर ये कहता है कि हमारी जो AB लाइन है उसका मिड पॉइंट है P, मिड पॉइंट P है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि हमारे पास AP इज इक्वल टू BP, ये हमें दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है। दूसरी चीज ये वाला एंगल इतना, ये इस एंगल के बराबर दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव क्या करना है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि जो हमारे ट्रायंगल DAP ये वाली ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल PEB के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब हमारा कोई रूल फॉलो होगा। तो इस रूल इस दोनों ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक तो ये एंगल रहा और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल रहा, ये दोनों के बराबर दे रखे हैं। यानी कि हमारे पास एंगल DAP है, वो एंगल बराबर दे रखा है, किसके दे रखा है, एंगल EBP। ये हमें एंगल बराबर दे रखा है, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये मान लिख देंगे, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये साइड, इस ट्रायंगल के अंदर वाली ये साइड इसके बराबर दे रखी है। तो हमारे पास AP है वो किसके बराबर दे रखी है, BP के। क्यों, क्योंकि P इज मिड पॉइंट, क्योंकि P हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, इसको बराबर इसको में काटता है। दूसरा हमें ये दे रखा है, ये वाला एंगल, ये वाला EPA, एंगल EPA है, वो एंगल DPB के बराबर दे
डी वो एएमसी ट्रायंगल के क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो इसके अंदर दे ही रखा है, क्या दे रखा है हमें कि इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर एएम साइड और इस ट्रायंगल के अंदर बीएम साइड, एएम इज इक्वल टू बीएम दे रखा है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल के अंदर एमसी साइड और इस ट्रायंगल के अंदर डीएम साइड। तो हमारी जो एमसी साइड है वो एमडी के बराबर है, ये भी हमें क्या दे रखा है, ये। फिर हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि हमारा जो एंगल है डीएमबी वो एंगल एएमसी के बराबर होगा। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमारे पास दो साइड बराबर होगी, एक एंगल बराबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल द ट्रायंगल बीएमडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एएमसी। ये चीज प्रूव करनी है। नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें ये कहता है कि जो हमारा एंगल डीबीसी है उसको राइट एंगल प्रूव करना है। यानी कि जो डीबीसी है ये वाला एंगल हमें क्या प्रूव करना है, राइट एंगल प्रूव करना है। तो हमने अभी क्या प्रूव किया था कि ये वाली जो ट्रायंगल है डीएमबी और जो ट्रायंगल एएमसी है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होती है तो हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी रूल इनकी कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होगी और कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे। यानी कि हमारी ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड है इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। तीन साइड बराबर होंगी। तो हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एसी है वो किसके बराबर होगी, बीडी के बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी रूल। तो हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो अगर ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो आपको ये नहीं पता कि हमारी अगर दोनों हमारे पास दो इक्वल लाइन हो, अगर एक एंगल 90 डिग्री का उस पे अगर बना दे तो हमारे पास इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा, 180 रहेगा। अगर हम इस एंगल और इस एंगल को जोड़ूंगा तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं एसीबी को प्लस कर दूं किसके साथ, डीबीसी के, वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल बिटवीन टू लाइंस, इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू इक्वल लाइंस वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। और हमें पता है एसीबी हमें 90 डिग्री का दे रखा है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो 90 डिग्री प्रूव करने के बाद हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पे प्लस में एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डीबीसी ये किसके बराबर आ गया, 180 माइनस का 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट है, वो हमें क्या कहता है कि ये हमारी जो ट्रायंगल है बीसीडी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है किसके, एबीसी के। तो एबीसी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें क्या पता है कि हमारी जो बीसी साइड है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये साइड है वो इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है। यानी कि हमारी जो बीसी साइड है वो बीसी के बराबर है। क्यों, क्योंकि वो दोनों के अंदर कॉमन है।
बी